नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि मनुष्य पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह तक पहुंच सकता है। लेकिन इसमें भी एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे हम सोचते हैं कि दुनिया में एलियन है। कभी आपने कल्पना किया कि जब हम किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं, एलियन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पृथ्वी पर लोग ये सोचते हैं कि एलियन का मतलब है कि कोई दूसरे ग्रह का प्राणी पृथ्वी पर आया हो। तो आप सोचिए कि जब पृथ्वीवासी वैज्ञानिक शोध करने के लिए, जानकारियां इकट्ठा करने के लिए दूसरे ग्रहों पे जाते हैं या अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं या कोई भी चीज़ अंतरिक्ष यान भेजते हैं, तो क्या वो उन लोगों के लिए एलियन नहीं है? यानी कि दुनिया में, ब्रह्मांड में हर कोई एक दूसरे के लिए एलियन है। हम आपको बता दें कि अगले 15 सालों में मंगल पर रहने की योजना बन रही है। यानी कि अगले 15 सालों में मंगल ग्रह पर बसने की बातें की जा रही हैं। महीनों से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाने में नासा के साथ एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कामयाबी हासिल कर ली और पूरी दुनिया में भाई एलन मस्क का डंका बज गया। अब मस्क पूरी तरह से मिशन मार्स पर ध्यान दे सकते हैं। वे काफ़ी समय से मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती की बात करते रहे हैं और इसके लिए एक टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, टाइप 1 सिविलाइजेशन। हम अभी टाइप 0 पर ही हैं, ऐसा एलन मस्क की कंपनी या एलन मस्क के द्वारा कहा जाता है। आपको बता दें कि जो स्पेस है वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है और विकिरणें इतनी खतरनाक होती हैं कि बगैर सुरक्षा के इंसान मिनट भर भी जिंदा न रह सके। फिलहाल धरती के अलावा कोई किसी और ग्रह पर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन एलन मस्क साल 2040 तक मंगल पर कॉलोनी बनाने का टारगेट बना चुके हैं या तय कर चुके हैं, जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो। बकौल मस्क, इंसान अब तक 0 सिविलाइजेशन में अटके हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मंगल ग्रह को लेकर इतनी उम्मीदें क्यों लगाई जाती हैं कि मंगल ग्रह वहाँ पे हम जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं? मस्क एक टाइम लाइन बना चुके हैं कि हमको इतने समय में जाना है, जिसमें छोटे छोटे टारगेट्स के साथ अगले 15 सालों में मंगल पर पूरी बस्ती बन सकती है। यहाँ 10 लाख लोग होंगे ताकि एक स्वतंत्र सभ्यता तैयार हो सके। यानी कि वहाँ पे जो कॉलोनी बसेगी, यानी कि भारत में कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ की आबादी 10 लाख के करीब है, ऐसी ही एक कॉलोनी बनाकर वहाँ पे 10 लाख लोगों को बसाने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। साल 2029 तक पहली इंसानी लैंडिंग इस ग्रह पर होनी निश्चित की जाने, या जो शायद एक आध साल आगे भी खींच सकती है, ऐसा इनका प्रयास होगा कि 2029, 30, 31, 32 तक मनुष्य को वहाँ पे रहने के लिए भेज दिया जाए। साल भर के भीतर ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जैसे बिजली, पानी का उत्पादन, ये सब काम वहाँ पे करने की योजना बन रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं ना कि जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में घूमने जाता है, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में घूमने जाता है, अब अपने ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर घूमने चला जाएगा और वहाँ पे रह भी सकता है कुछ दिनों तक के लिए, कुछ सालों तक, या अपने पूरे जीवन काल तक, अगर उसको ऐसा लग रहा है तो। साल 2040 तक पूरी सोसाइटी होगी जहाँ लगभग 10 लाख लोग रह सकें और धरती के बगैर जिनका काम चल सके। ये ग्रह कई मायनों में धरती से मिलता जुलता है। इसकी धुरी का झुकाव लगभग अर्थ जैसा है, जिससे वहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम आते हैं। वहाँ बादल, ज्वालामुखी और ध्रुवों पर बर्फ भी मिलेगी। मंगल पर एक दिन हमारे यहाँ से सिर्फ 40 मिनट लंबा होता है। यानी कि हमारे यहाँ 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो वहाँ पे 24 घंटे 40 मिनट होते हैं। और इस एक वजह इसका धरती के पास होना भी माना जाता है कि हमारी पड़ोस में है। मंगल ग्रह बहुत ठंडा है। इसके पोल्स पर तापमान लगभग 153 डिग्री सेल्सियस तक माइनस में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर है, जिससे
प्रोटेक्टिव सूट के बगैर वहाँ रहना नामुमकिन हो जाता है, यानी कि वहाँ पे आप नहीं रह सकते बिना सुरक्षा के, जिससे काफ़ी चुनौतियाँ बनती हैं। इस ग्रह की मिट्टी में फ़िलहाल कई टॉक्सिन्स हैं, यानी खेती किसानी नहीं हो सकती। ग्रेविटी यहाँ से लगभग 30% तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से लंबे समय तक वहाँ रहने हड्डियों और बाकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। मस्क इतनी मुश्किलों के बाद भी लगातार इस पर बात कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि कॉलोनी जल्द ही बनेगी। मस्क समेत कई वैज्ञानिक मानते रहे कि फ़िलहाल हम जीरो सिविलाइजेशन के वक्त में हैं, जो बहुत ख़राब है। साइंस की दुनिया में अक्सर सिविलाइजेशन कोलैप्स के डर से मल्टी प्लानेटरी सर्वाइकल की बात होती रही है, यानी धरती पर अचानक खतरा आ जाए तो इंसान दूसरे ग्रहों पर जा सके या कई ग्रहों पर रह सके। फ़िलहाल हम सिंगल प्लानेटरी हैं और जीरो सिविलाइजेशन में आते हैं। अभी हमने टाइप जीरो जीरो सिविलाइजेशन, जीरो सभ्यता की बात की है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि ये जीरो सभ्यता है क्या। साइंस में एक टर्म है कार्डासेव स्केल। ये किसी भी सभ्यता की ऊर्जा खपत के आधार पर बताती है कि वो कितनी डेवलप्ड है या कितनी कमज़ोर है। इंसान अभी भी सिविलाइजेशन जीरो पर ही अटका हुआ है। इसका मतलब ये कि हम अभी भी बहुत सी कुदरती चीज़ों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते और एनर्जी के लिए तेल, गैस, कोयला पर निर्भर रहते हैं। सिविलाइजेशन 1 में हम न केवल कुदरती मुसीबतों पर कंट्रोल पाना सीख जाएंगे, बल्कि मल्टी प्लानेटरी भी हो सकते हैं, यानी हम दूसरे ग्रहों पर भी पृथ्वी की तरह मज़े में रह सकेंगे। इस पड़ाव में 100 से 200 साल लग सकते हैं। ये बेहद बड़ी ताकत है। इसमें इंसान सूर्य की पूरी एनर्जी को कैद करके अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। वो पूरे स्पेस में कॉलोनियाँ बसा सकेगा। मंगल के अलावा चंद्रमा और गुरु शुक्र पर भी इंसान रहने लगेंगे। इस स्तर के आने में 1000 या इससे ज़्यादा साल लग सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि तब तक इंसान खत्म हो चुके हों। इंसान गैलेक्टिव लेवल की स्पीसीज बन चुका होगा, जो पूरी गैलेक्सी में सफ़र कर सके। लोग ब्लैक होल्स की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ये स्तर हमें लाखों सालों में ही मिल सकता है, या फिर शायद कभी नहीं। यह भी हो सकता है मल्टी प्लानेटरी बनने के दौरान ही हमारी किसी दूसरे ग्रह की ज़्यादा विकसित स्पीसीज से भिड़ंत हो और हम खत्म हो जाएं। साइंटिस्ट अक्सर इस पर बात करते हैं। दरअसल यूनिवर्स में 200 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सी हैं और हर एक में अरबों ग्रह होंगे। ऐसे में हमारे अकेले होने की संभावना बहुत कम है। मुमकिन है कि कोई टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन पहले से हो। उनके पास हमसे कहीं बेहतर तकनीक हो। अगर वे शांतिप्रिय हुए तब तो ठीक है, लेकिन न हुए तो इंसानी सभ्यता पर बड़ा खतरा आ सकता है। हो सकता है कि वे इंसानों को मिटाने का फैसला कर लें, क्योंकि हम उनके लिए खतरा या परजीवी जैसे लग सकते हैं। जैसे हम वायरस को देखते हैं। ये भी हो सकता है कि वे हमें गुलाम बना ले या फिर बेकार भीड़ समझकर ऐसे ही छोड़ दें। एक कयास ये भी लगाया जाता रहा है कि वे हमें वॉच कर रहे होंगे, यानी कि वो हमें देख रहे होंगे। जैसे हम लोग बहुत खुश होते हैं कि चंद्रमा पर चले गए, मंगल ग्रह है या और भी मिशन है, उन मिशंस के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हों जो हमारी पृथ्वी पर ऑलरेडी नज़र बनाए रखे हों या हमारी पृथ्वी पर आकर बसे हों और यहाँ की धूल, हवा, पानी, यहाँ के इन्वायरमेंट से जुड़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपना रिसर्च करते हों। और ऐसे आप बहुत सारे हॉलीवुड में मूवीज़ देखे होंगे कि दूसरे ग्रह के लोग आते हैं और पृथ्वी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और जो अपने मन की जिज्ञासा है उसको बढ़ाकर और भी चीज़ों को समझने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। फिलहाल अगले 15 सालों में मंगल ग्रह पर बसने की जो एक बात चल रही है एलन मस्क की, तो उसमें लगभग 10 लाख लोगों का एक पूरा कॉलोनी या शहर बसेगी। और क्या आप भी उसमें से एक होंगे कि पृथ्वी से मंगल ग्रह की यात्रा करें? खैर, अगर आपको पता है तो इसमें जाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगने वाले हैं, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे पैसे पड़े हुए हैं
और वो इसका लाभ उठाकर ऐसे ग्रहों पर जा सकते हैं। और जाने से ये भी एक फ़ायदा होगा कि उन ग्रहों पर जाने पर वो किस प्रकार से रहते हैं जहाँ पर -150 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान होते हैं। आपने देखा होगा पिछले सालों एक न्यूज़ आई थी कि आपने एक फिल्म देखी होगी ना, टाइटैनिक का जो जहाज़ डूबा है, उस जहाज़ को देखने के लिए एक पनडुब्बी गई हुई थी और उस पनडुब्बी में पाकिस्तान के पिता और पुत्र जो थे वो उस पनडुब्बी में मारे गए थे, जिनको बाद में ढूंढा गया। तो वो जो कैप्सूल में वो जा रहे थे, वो कैप्सूल कहीं ना कहीं कुछ उसमें तकनीकी खराबी आई, जो भी आया उसके हिसाब से वो मर गए। यानी कि वो जो गए थे ना, वो अरबों खरबों के मालिक थे, लेकिन ख्वाहिशों में, जिज्ञासा में, खोज में अपनी जान गंवा दी है। तो ऐसी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिसकी वजह से कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। खैर, फ़ायदा ज़्यादा होता है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।